नया दिन और नया साल, बाजार अब नई उड़ान पर। बाजार के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी नया उड़ान प्रोग्राम लेकर आई। जरा बच के रहिए और इन शेयर्स को देखें। शेयर्स हैं या के रॉकेट हैं भाई। ये तो टॉप 7 शेयर्स के साथ एक बार फिर से आपके साथ मुखातब हैं आज। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। आज की टॉप स्टोरीज को अगर हम देखें तो आज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा जो कि एक्सपेक्टेड था, आज 4.1% का रेट रहा इंडेक्स का, और 4.9% का पिछला महीने में रेट था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। एवरेज जुलाई टू दिसंबर पहले 6 माह का 7.3% का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आगे चलें तो बैंक का हॉलीडे था आज। इसके साथ साथ पाकिस्तान रिफाइनरी की बिल्कुल लातलकी देखी गई। उड़ान प्रोग्राम पर बात करेंगे, जबकि इस वक्त हमारे पास 7 ऐसे शेयर्स हैं और उन पर मोस्टली लाइक अ रॉकेट उनकी परवाज रहेगी। टारगेट प्राइस भी बात करेंगे और आज का डाटा जहां पर हम देखा, आज के डाटे में वॉल्यूम्स में कमी देखी गई, नंबर ऑफ ट्रेड्स में कमी देखी गई, और इस तमाम गिरावट की बुनियादी वजह बैंक हॉलीडे था। आज तमाम बैंक पब्लिक डीलिंग के लिए बंद थे, तो ये एक बुनियादी वजह रही। डे ट्रेडर्स को बड़ी मुश्किलात का आज सामना देखने को मिला बाजार में। कल से हालात मामूल पर होंगे और आज के दिन जहां पर तमाम वो सेक्टर्स जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ये डाटा बहुत ज़्यादा जिन्होंने पॉजिटिव लिया, आग लगी बहुत सारे सेक्टर्स में, जो कि सीमेंट सेक्टर, स्टील, ऑटोस काबिल जिक्र सेक्टर्स थे। इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स इन सेक्टर्स में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी कर गया आज के दिन। बैंक्स और फर्टिलाइजर सेक्टर में भी अच्छा रुझान देखा गया। यूबीएल इसी कनेक्शन में एक नई हाई पोस्ट करने में कामयाब देखा रहा। कल हमने उस पर भरपूर कवरेज की। आज आगे बढ़ेंगे और 7 टॉप शेयर्स पर बात करेंगे, जबकि डेवलपिंग स्टोरीज में अगर हम देखें तो पाकिस्तान रिफाइनरी उसने बिल्कुल लातलकी ज़ाहिर की है। हालिया उसकी जो प्राइस में अपसर्ज देखा गया, वो कंपनी का कहना है कि ये तमाम जो कंपनी की शेयर की प्राइस में अपसर्ज है, ये मार्केट सेंटिमेंट्स की वजह से है। कंपनी का इस तमाम बढ़ोतरी पे कोई किसी किस्म का अमल दखल नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उड़ान प्रोग्राम और उड़ान पाकिस्तान का नाम है, बड़ा प्रोग्राम जाहिर किया है। पाकिस्तान का ग्रोथ रेट, वो ग्रोथ रेट नहीं, पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, वो लेके जा रही है 2035 में $1 ट्रिलियन को। अभी अभी 374 अरब रुपया पूरे पाकिस्तान की इनकम है एक साल की, पिछले साल जो हमने देखा। यही नहीं, आगे बढ़े हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और 2049 तक $3 ट्रिलियन की इकानमी करना चाह रहे हैं। ये तमाम अनाउंसमेंट के बाद आपको ज़रूर हंसी तो आई होगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो बांग्लादेश की जो इकानमी है वो पाकिस्तान से आगे है। 416 अरब डॉलर्स की पिछले साल उनकी इकानमी ने टोटल उनकी जो इनकम थी वो देखी गई। पाकिस्तान 374 अरब डॉलर, जबकि फोकस जो है इस उड़ान पाकिस्तान का वो एक्सपोर्ट्स नंबर 1, डिजिटल इनिशिएटिव्स, इन्वायरमेंट और एनर्जी की डेवलपमेंट पर रहेगा। लेकिन ये तमाम के तमाम सेक्टर और जिस किस्म की हमें ज़रूरत है इस तरह की, अगर ये ग्रोथ रेट इकानमी का हो तो कुछ बड़ा करने की ज़रूरत है। जबकि अंडर द सरफेस ऑफ द गवर्नमेंट जिस किस्म के इन्वायरमेंट है, जहाँ पर हम उस पर ज़्यादा डिटेल में आज बात नहीं करेंगे, तमाम ऑलमोस्ट एक किस्म का सियासी नारा हमें नज़र आ रहा है। टोटल एक विशफुल थिंकिंग है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इस अनाउंसमेंट में। जहाँ पर दूसरी तरफ अगर हम देखें इस पिक्चर का दूसरा रुख, और वहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पाकिस्तान की शाया की है कैलेंडर ईयर 24 के लिए, और उस रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान में जो गुर्बत है वो बढ़ी है। 7% का इजाफा हुआ 2024 में, 25.3% की सतह पर पहुंच गई है 7% के इजाफा। जबकि 13 मिलियन नए लोग अब इस साल यानी कि 2024 में पॉवर्टी लाइन से नीचे गिर गए हैं। ये वो टोटल फिगर है जो कि वर्ल्ड बैंक ने आज रिपोर्ट किया है। बैक टू द बाजार, और बाजार में
अपसाइड 100x का जैसे कि हमने डिस्कस किया 1,20,000 या 21,000 अब काफ़ी ज़्यादा एविडेंट है, चूँकि आज बाज़ार अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर बंद हुआ। स्टॉक नंबर 1 और मोस्टली स्टॉक्स आज के हमारे सीमेंट, स्टील या फिर ऑटो सेक्टर से बिलोंग करते हैं। एक बड़ा उनको इंजेक्शन मिला आज इस डाटे से, जो कि इन्फ्लेशन का डाटा था, जहां पर बहुत ज़्यादा खुशी मनाई गई। और टॉप ऑफ द लिस्ट गंधारा लिमिटेड 321 रुपये पर पहुंचकर बंद हुआ, 321 रुपये 41 पैसे की सतह की। और अब निगाह स्टॉक की 370 रुपये अगला पॉसिबल टारगेट रह सकता है। क्रिसेंट क्रिसेंट स्टील आज 115 रुपये 51 पैसे की क्लोजिंग थी जब बाजार बंद हुआ। अपसाइड इब्तदाई 131 रुपये का टारगेट या रेजिस्टेंस कह सकते हैं, ये वो इब्तदाई बहुत टीनी किस्म की रेजिस्टेंस है। उसके बाद स्टॉक 176 170 रुपये की सतह को हमवार करेगा। आज के दिन जहां पर ISL ने भी काफ़ी ज़बरदस्त बूम दिया, फौजी फर्टिलाइज़र ने अच्छा प्ले किया। स्टॉक नंबर 3 होंडा कार्स, और स्टॉक में अभी जो उसकी फॉर्मेशन है वो ऑलमोस्ट 345 रुपये से नीचे ट्रेड हो रहा है, जो कि अभी थोड़ा फासला है, लेकिन इंतज़ार करना चाहिए 345 रुपये के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में एंट्री बनाना। और इस स्ट्रेटजी का फ़ायदा क्या है, वो ये है कि यहाँ पर अगर हम एंट्री बनाएंगे 345 की ब्रेकआउट के बाद, तो रिस्क अंडर कंट्रोल होगा, मिनिमम होगा। ये लेवल स्टॉक ऑलमोस्ट 3 से 4 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करते हुए नीचे गिरा है, और एक लंबी डाउनसाइड डिक्लाइन उसके बाद देखी गई। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज, GHNI, मिलर ट्रैक्टर्स, चिराट सीमेंट, लकी, कोहाट सीमेंट, ये तमाम शेयर्स आज ज़बरदस्त बूम दिखाते हुए देखे गए। हीनो मोटर्स में भी अच्छा परफॉर्म किया, जबकि आशा स्टील्स आज 13 रुपये से ऊपर निकल कर बंद हुआ है। स्टिल बहुत करीब है हमारा जो प्रोजेक्टेड टारगेट था स्टॉक पे, पिछले दिनों बहुत तेज़ी से उसकी जानब बढ़ा है। मैपल लीफ सीमेंट ने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया, जबकि DG खान ने भी अच्छा प्ले किया। पाकिस्तान स्टॉक चेंज, स्टॉक नंबर 4 ऑल टाइम हाई और नई उड़ान की तैयारी में है। स्टॉक 30 रुपये और 53 पैसे पर बंद हुआ, जो कि इससे पहले स्टॉक का ये लेवल कभी देखा नहीं गया हिस्ट्री में। अब स्टॉक का अगला पॉसिबल लेवल 36 रुपये की सतह पर देखा जा सकता है। हब पावर ने भी आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया, जबकि आगा भी आज बहुत ज़्यादा जोश में देखा गया। ऑलरेडी हम उस पर डिस्कस कर चुके हैं। स्टॉक नंबर 5 नई उड़ान की तैयारी, और अब इसकी बारी है इत्तेफाक आयरन एंड स्टील की। 8 रुपये 47 पैसे की क्लोजिंग, लेकिन अभी अभी स्टॉक में जो बड़ा एक ट्रेंड चेंजिंग लेवल है वो हमें देखने को मिलेगा 9 रुपये के आसपास। बहुत करीब पहुंचकर बंद हुआ स्टॉक आज। 9 रुपये की ब्रेक के बाद स्टॉक में बड़ा एक बुल रन एक्सपेक्टेड है, और जो ले जाएगा इब्तदाई तौर पर 13 या 14 रुपये के दरमियान में। बड़ा गेन है, ऑलमोस्ट 4-5 रुपये का गेन पड़ा हुआ है। 70-80% का गेन दिखा सकता है, और ये बहुत तेज़ी से गेन दिखा सकता है इसी साल के लिए। स्टॉक नंबर 5 आज का हमारा मुगल आयरन, 85 रुपये 97 पैसे की क्लोजिंग थी स्टॉक की, और इनिशियल जो रेजिस्टेंस है या टारगेट प्राइस 100 रुपये की सतह पर। स्टॉक ने कंपनी ने एक राइट इशू का प्लान किया हुआ है, जो कि एक बड़ी रिकावट है, एक बड़ा उड़ान बनने को स्टॉक में इसी साल के लिए। तो 100 रुपये पर इक्तफा करना बेहतर स्ट्रेटजी रह सकती है। स्टॉक नंबर आज का छठा हमारा स्टॉक है जुबली जनरल इंश्योरेंस, 62 रुपये के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग, और ये क्लोजिंग अक्टूबर 2018 के बाद से इतनी बड़े लेवल पर स्टॉक की क्लोजिंग, एक बड़ा उड़ान बनने की तैयारी में है स्टॉक। अगला जो पॉसिबल लेवल है, अब क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ, हमारा पिछला लेवल था 90 या 95 रुपये की सतह, अगला पॉसिबल टारगेट रह सकता है। स्टॉक नंबर 7 और स्टॉक नंबर 7 आज का हमारा जो कि मुगल था, जिसको हमने इससे पेशतर डिस्कस किया। ऑक्टोपस ने भी आज आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया, और स्टिल उस पर वैलिड है। अभी रिसेंटली हमारा जो व्यू रहा स्टॉक पर ऑक्टोपस लिमिटेड पर,
आज विद इन 100x अगर हम देखें तो 46 करोड़ 51 लाख शेयर्स का टोटल काम हुआ, कल के 52 करोड़ 13 लाख शेयर्स के मुकाबले में। और विद इन 100x 68 शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 30 में कमी और 2 शेयर्स आज अनचेंज देखे गए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के बाद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कलेक्शन का टारगेट पूरा नहीं हो पाया। पहली छमाही में यानी कि जुलाई टू दिसंबर का जो डेटा है 386 अरब रुपया शॉर्ट है अपने टारगेट से, और टोटल कलेक्शन रही फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की 5.623 ट्रिलियन रुपए की। जो टारगेट था 6.009 ट्रिलियन रुपए का था। अब आगे बढ़ें तो पेट्रोलियम मिनिस्टर का आज ये स्टेटमेंट हमने देखा। फेडरल पेट्रोलियम मिनिस्टर उन्होंने इनकार किया कि किसी भी किस्म की रिकोडिक का जो स्टेक है वो सऊदी अरेबिया को बेचा नहीं जा रहा। कॉपर गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट तमाम रूमर्स हैं, अफवाहें हैं, इस पर कान नहीं धरना चाहिए। सीमेंस पाकिस्तान एक बार फिर से अदा किया उसने अपने एनर्जी के बिजनेस को बेचने का 17 अरब 80 करोड़ रुपए में, और सूखा पाकिस्तान प्रोडक्शन बंद कर दी उसने 19 जनवरी तक, और ये हब प्लांट को बंद किया गया है। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो, नए एनालिसिस और नए शेयर्स के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।